मसीह की दोस्त गुड इवनिंग एंड जय मसीह की दोस्तों, एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं और इस सुंदर शाम का और इन सुंदर वचनों का जो उसने आज हमें दिए। और इस संगति को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं, उस आत्मा का दान मांगते हैं और जिससे कि हम इन वचनों को सुनने पाएँ, समझने पाएँ और अपने स्वरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करता हूँ सामर्थ्य पिता, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जो आज की शाम आपने हमारे बीच में रखे हैं कि जब हम इन्हें पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं तो पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने पाए कि हम इन वचनों को अपने हृदयों में उतारने पाएँ, जिससे हमारे हृदयों में जो है आपके विचार आने पाए पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा हमारे मन बदलने पाए पिता परमेश्वर, हमारे जीवन बदलने पाए पिता परमेश्वर, हम आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। आपके प्यारे मीठे नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। तो जय मसीह की दोस्तों, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज के शाम में जो दो वचन जो आज दिए हैं, परमेश्वर ने एक वचन दिया है पहले मेरे को, मैं वो पढ़ के बता देता हूँ। और जितने अभी लोग कनेक्टेड हो रहे हैं इस सेशन में, वो परमेश्वर उन सबों को आशीषित करे, उनके घराने में बहुत आयत की आशीष दे। और यहाँ पे दूसरा कुरिन्थियों 10 उसकी 12वीं आयत, ये यहाँ पौलुस कहते हैं कि क्योंकि हम उन लोगों के बराबर नहीं जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं, ना अपने को उनसे मिला सकते हैं। वे तो एक दूसरे से अपनी तुलना करते हैं और एक दूसरे से अपनी बराबरी करते हैं, और यह बुद्धि की बात नहीं है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और सच में आज का ये जो सुंदर वचन परमेश्वर ने हमारे बीच में रखा है हमारे जीवनों में, कि हम उन लोगों क्योंकि हम उन लोगों के बराबर नहीं जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं। मेरे अजीजों, आज हम में और आप में बहुत से लोग हैं कि हम अपनी बढ़ाई करते करते नहीं थकते। हम अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं और जो कि परमेश्वर की नज़र में जो वो बुद्धि की बात नहीं है मेरे अजीजों, और ना अपने को उनसे मिला सकते हैं। वे तो एक दूसरे से अपनी तुलना करते हैं। मेरे अजीजों, आज एक दूसरे से आज के इस लाइफ में हम ये देखते हैं कि हम एक दूसरे से तुलना करने में लग जाते हैं कि नहीं मैं तुमसे ज़्यादा, और नहीं वो कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा। तो इन चीज़ों से परमेश्वर को घृणा है और परमेश्वर के योग्य नहीं हो पाते हम लोग अगर ये चीज़ें हमारे जीवनों में होती हैं। और परमेश्वर चाहता है कि अगर ये आदतें हैं, ये तुलना करने का अगर हमारे और आपके मनों में अगर ये विचार हैं, तो आज ही उन्हें निकाल फेंकें। जब अपनी प्रार्थनाओं में जाते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि कोई भी किसी भी तरीके का कंपैरिजन हमारी लाइफ में हम किसी से ना करें। केवल हम उस परमेश्वर की राह पर चलें, उसकी इन आज्ञाओं को मानें। और यहाँ पे आज हम देखते हैं कि हम बहुत डिफरेंशिएट करते हैं, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की बहुत तुलना करते हैं, और अपने आसपास में हम वो तुलना करते हैं, अपने आसपास के लोगों को देख कर करते हैं, सोशल मीडिया के वीडियोस को देख के करते हैं कि ये वीडियो बहुत अच्छा इसने बनाया और ये तो उस पहले वाले से बहुत बेकार था। और एक दूसरे के रिश्तों में हम तुलना करते हैं कि नहीं देखो उसका हस्बैंड तो कितना अच्छा है कि सुबह ही जो है वो खाना बना के रख देता है उसके लिए, और वो उसको छोड़ने भी जाता है, वो लेने भी जाता है। तो मेरे अजीजों, आज ये तुलनाएं जो है ना, वो हमारे जीवनों को कहीं ना कहीं बेकार कर रही हैं। कहीं ना कहीं हम जो है उस डार्कनेस की तरफ जा रहे हैं। अगर हम ये तुलना करते हैं तो हम केवल और केवल अपने जीवनों में वो अंधकार को ही न्योता दे रहे हैं। और कि आज हम ये कहते हैं कि वो सही है, नहीं वो गलत है, आज मैं सही हूँ, आप गलत हैं। तो मेरे अजीजों, आज अगर हम इन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे तो हम उस परमेश्वर के नज़दीकी में कभी नहीं पहुँचने पाएंगे। एंड बट हैव यू एवर थॉट कि ये जो कंपैरिजन है ये
आपके और हमारे जीवनों को कोई दिशा दे रहा है, कोई डायरेक्शन मिल रहा है इन चीज़ों से? अगर हम एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं तो आज हम किसी के उस आत्मा को, किसी के उस जीवन को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते अगर हम इन तुलनाओं में फंसे रहेंगे तो। और बट ऑनेस्टली कंपैरिजन मेकिंग इज़ वेरी इजी। हम ये तुलना करना बहुत आसान है। 2 सेकंड में हम किसी की तुलना कर देते हैं, किसी से, किसी भी चीज़ की तुलना हम कर देते हैं। और किसी की भी गलतियां गिनाने में आज हम और आप जो है पीछे नहीं हटते। और ये बहुत इजी है कि हम दूसरों की गलतियों को देख सकते हैं, लेकिन हमें अपनी गलतियां नहीं दिखाई पड़ती हैं मेरे अजीजों। और बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज आवर लाइफ। वो अपने जीवनों को बदलना बहुत ही मुश्किल कार्य है आज। और हम जब तक हम अपना नहीं बदलेंगे तो हम किसी और का भी बदलने की जो है कोशिश नहीं कर सकते। जब हम अपने आप को सही नहीं कर सकते तो हम किसी दूसरे के जीवन को भी जो है सही करने के योग्य नहीं है उस परमेश्वर की नज़र में। और बट जीसस नेवर टॉट दिस, ही ओनली टॉट फर्स्ट चेंज योर सेल्फ। आप अपने जीवन को बदलिए, अपने विचारों को बदलिए, अपने मनों को बदलिए। और एज रिटन इन बाइबल, रोमियो 12 उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि संसार के समान ना बनो, बल्कि अपनी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा मन बदलता जाए। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और यहाँ पे साफ तौर से इस बाइबल के द्वारा परमेश्वर ने हमें ये बता दिया है कि संसार के समान ना बनो, बल्कि अपनी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा मन बदलता जाए। तो आज हमें बहुत ज़रूरत है अपने जो है विचारों को बदलने की, अपने मनों को बदलने की, अपने शब्दों को बदलने की मेरे अजीजों। और जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम उस परमेश्वर के निकट नहीं आएंगे, हम उसकी नज़दीकी को महसूस नहीं कर सकते। और जो यीशु मसीह ने जो शिक्षाएं दी हैं टू चेंज आवर सेल्व्स, वो कहीं ना कहीं अगर हम किसी को गॉस्पल भी अगर प्रीच कर रहे हैं, ये सुसमाचार अगर सुना रहे हैं, तो पहले ये हमें सुनना आना चाहिए, ये इस पे हमें चलना आना चाहिए, ये चीज़ें हमारे हृदय में उतरनी चाहिए। तब हम किसी के जीवन को बदलने की कोशिश कर पाएंगे, हम किसी को जो है मोटिवेट करने पाएंगे। जब हम और आप अगर इस वचन को ही नहीं समझ पाएंगे तो हम किसी को क्या समझा पाएंगे। एंड आज का जो सवाल है कि कौन सही है कौन गलत है, ये सवाल नहीं है कि कौन सही कौन गलत, लेकिन क्वेश्चन इज दिस कि वी आर वॉकिंग इन द पाथ ऑफ जीसस। वो या हम कह लीजिए कि हम क्या उन यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चल रहे हैं जो इस बाइबल में हमें मिलती हैं पढ़ने को। ये आज सोचने का विषय है मेरे अजीजों की। आज हम दुनिया की अगर हम बातें कर लें और दुनिया के अगर हम किसी यूट्यूब चैनल पे जाएं या किसी वेबसाइट पर अगर गूगल पे भी अगर हम जाके और ये देखते हैं कि प्रेम, दया, क्षमा और इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे लोग प्रीच कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो आज हमें उन्हें सुनने से पहले, जब हम उनको सुनते हैं तो पहले हम अपने हृदयों में इन वचनों को उतारें, अपने मनों को उन वचनों से भर लें। मेरे अजीजों, आज बहुत ज़रूरत है। आज हम केवल और केवल जो है संसार में ये हो रहा है, संसार में वो हो रहा है। और आज मैं बैठ के एक चीज़ सोच रहा था कि जब हम छोटे हुआ करते थे, हम तो अपने बचपनों में हम जो है ये 8 से 9 जो है बहुत प्राइम टाइम हुआ करता था न्यूज़ के लिए, न्यूज़ चैनल्स के लिए। और आज देखिए कि प्रभु का अनुग्रह है हमारे जीवनों में कि हम आज 8 से और 10-11 बजे तक हम जो है बैक टू बैक एक के बाद एक कोई ना कोई ऑनलाइन आता है और प्रभु के इन वचनों को शेयर करता है और हम उन्हें सुनने के लिए इंतज़ार में बैठे रहते हैं। तो सच में परमेश्वर का ये सच में ये अनुग्रह है हमारे जीवनों में कि
हम आज सांसारिक चीज़ों से हट के आज हम प्रभु को खोज रहे हैं, और सच में इसका प्रतिफल प्रभु बहुतायत से देगा हमारे जीवनों में। और बट द मोटिव ऑफ आवर लाइफ शुड नॉट बी कि आज हमारे जीवनों का जो मोटिव है वो ये नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति नीचा है तो हम उसे और नीचा दिखाने लगे। आज ज़रूरत है तो आज जो अगर हम अकॉर्डिंग टू अगर बाइबल और इसकी टीचिंग्स के अकॉर्डिंग अगर चलें तो हमारे जीवनों का वो पर्पस है कि हम किसी की मदद करें, हम उसे उठा के चलाएं, उसकी हेल्प करें, उसे आगे बढ़ाएं मसीह में भी और इस संसार में भी, कि और फिर वो फले फूले और वो उसे देख के हम जो है जलन ना खाएं किसी तरीके की, कि हमें खुश होना चाहिए कि जब वो जिसको हमने उठाया वो प्रभु ने उसको और बढ़ाया। तो सच में ये परमेश्वर के अनुग्रह से हम और आपके जीवन बढ़ते हैं। आज हम और आप किसी की मदद करते हैं तो जब वो पवित्रता से और पूरी सच्चाई से जब प्रभु के पीछे चलता है तो परमेश्वर उसके जीवनों में वो आशीष देता है। लेकिन हमारे मनों में ये अहम आ जाता है कि नहीं, अरे हमने तो कुछ समय पहले तो इसकी मदद करी थी और आज देखो ये आज तो इसके पास ये है, आज वो है। ये संसार की बहुत जो है बुरी बात कह लीजिए कि हम केवल इन बुराइयों में फंसे रहते हैं कि हम उसका अच्छा पहलू नहीं देखते कि वो परमेश्वर में कितनी ईमानदारी से चल रहा है। और जब वो ईमानदारी से चलता है तो वो हर वो चीज़ वो पाने पाता है परमेश्वर से, वो हर वो चीज़ उसको मिलती है जिससे वो प्रॉस्पर होता है लाइफ में, वो आगे बढ़ता है। और क्योंकि प्रभु का राज्य तुलना से नहीं परिवर्तन से फैलता है। ये परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि जो उसका राज्य है वो किसी की तुलना करने से नहीं, किसी का कंपैरिजन करने से नहीं मेरे अजीजों। और यहाँ पे मुझे एक जो है वचन मिला है, वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बताना चाहता है। पहला तिमोथी 4 और उसकी 6 आयत। मुझे आज जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा था तो मुझे एक के बाद एक वर्ष मिलती गई। तो प्रभु ने मुझे ये जो कंपैरिजन को लेके आज जो हम तुलनाएं करते हैं ये नहीं करनी चाहिए। तो इससे लेके हमारे जीवन को हमें प्रभु की शिक्षाओं पे चलाना है। तो आज वो 4 जो वर्सेस जो आज हमें मिली हैं उसमें से पहली है कि पहला तिमोथी 4 उसकी 6 आयत। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और फिर मैं यही नहीं रुका, मैं जब ये जो है चैप्टर को पढ़ रहा था तो फिर मुझे 12वीं आयत भी बहुत अच्छी लगी कि हमारे को अपने जीवनों को जो चलाना है वो परमेश्वर के अनुसार। और यहाँ 12वीं आयत में लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। तो आज परमेश्वर चाहता है कि जो है हमारे जीवन हैं, जो हमारी जवानी है, जवानी के जो दिन हैं वो कहीं ना कहीं कोई उसे तुच्छ ना समझने पाए। आज हम पूरे पवित्रता से अपने चाल चलन को जो है संभालने पाएँ, उस परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ने पाएँ। और यहाँ जो है एक 16वीं आयत में लिखा है, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। तो मेरे अजीजों, आज अगर हम किसी को इस वचन के बारे में बताने जा रहे हैं उससे पहले हमें अपने जीवन की चौकसी करनी है, अपने उन उपदेशों की चौकसी करनी है जो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं और जिसके कारण जो है वो हम स्थिर रहें। और क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण बनेगा। तो आज जब हम किसी को ये सुसमाचार सुना रहे हैं, ये वचन सुना रहे हैं, तो वो सच में वो लोग भी आशीषित होने पाएंगे
जब हम आशीषित होंगे तभी हम लोगों को आशीषित करने पाएंगे मेरे अजीजों। और जो लास्ट जो इसकी जो मुझे एक वर्ष अच्छी और लगी, वो 15वीं आयत है कि इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। परमेश्वर का वचन पढ़ जाने पे आशीष हो। और सच में यहाँ परमेश्वर हमें यही बताना चाहता है कि आज हमें उन भेदभाव, उन कंपैरिजन, उन डिस्क्रिमिनेशन से बाहर निकल के आज अपने जीवनों में इन बातों का ध्यान रखना है जो प्रभु ने हमें ये जो 4 वचन दिए कि अपने चाल चलन को संभालना है, अपने उपदेशों को जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो भी पहले हम अपने माइंड में क्लियर करें, हम उन चीज़ों पे चलने लगें, तब हम लोगों के जीवनों को बदलने पाएंगे और तब हमारी उन्नति जो है वो प्रकट होने पाएगी और इस पृथ्वी पे, और उसके फल दिखने पाएंगे हमारे जीवनों से। तो परमेश्वर के सुंदर वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और फिर मुझे जो है एक वचन और मिला कि जब हम पूरी निष्ठा से चलते हैं उसके वचनों के पीछे, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो फिलिपियो 3 उसकी 13 और 14वीं आयत में लिखा है, जो पीछे है उसे भूलकर सामने की ओर बढ़ते हुए मसीह यीशु में ऊपर बुलाहट के इनाम को पाने के लिए दौड़ा चला जा रहा हूँ। तो आज हमें और आपको अपने उस इनाम को, जो अनंत का जो जीवन है, उसे पाने के लिए हमें वो दौड़ना है इस वचन के पीछे, उसकी आज्ञाओं के पीछे, कि हम उस इनाम को पा सकें अपने उस पिता से जो स्वर्ग में बैठा है। और आज जब हम वो दौड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं, तो हम अगर वो रेस जीत गए तो हम जिंदगी की किसी रेस में हारने नहीं पाएंगे मेरे अजीजों। परमेश्वर हमसे ये बताना चाहता है कि जब हम उसकी तरफ दौड़ना शुरू करते हैं तो वो ब्लेसिंग्स वो हमारे जीवनों में वो बहुतायत से भर देता है। और जब हम उसके अनुसार प्रार्थनाएं करने लगते हैं, प्रार्थनाओं का जीवन जीने लगते हैं, तो सच में वो जो परमेश्वर से हम जो भी कुछ मांगते हैं वो हमें तुरंत मिलने लगता है। वो हमारे जीवनों में वो आशीषें वो दिखने लगती हैं। और चाहे वो संसारिक हों, चाहे वो आत्मिक हों, वो आशीषें परमेश्वर से जब हम मांगते हैं, वो बुद्धि जब हम उससे मांगते हैं, वो सच में वो हमें देता है। और प्रार्थना करना कभी ना छोड़ें। और कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो जाए, हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़नी चाहिए। कभी भी प्रार्थना करने में हम हेजिटेट ना हो कि आज हम कहीं भीड़ भाड़ में हैं तो आज हम कैसे प्रार्थना करें। लोग कभी कभी तो ड्राइविंग करते करते आंखें खोल कर भी प्रार्थनाएं करते हैं। तो सच में परमेश्वर वो हृदय देखता है, ना कि वो आपकी पोजीशन देख रहा है, ना कि वो आपके आसपास की सराउंडिंग्स देख रहा है। वो देख रहा है तो केवल कि आप उसमें कैसे चल रहे हैं। और प्रेयर करने में कभी भी हमें शर्माना नहीं है कि आज हमारे अगल बगल कौन है, या हम किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और हमारा खाना अगर हमारा ऑर्डर आता है तो हम 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए आंख बंद करके उसके प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। उस प्रभु का उस खाने के लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं, उस रोटी के लिए जो परमेश्वर की ओर से हमें मिली उस दिन के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और प्रार्थनाएं जो है वही परिस्थिति को बदलती हैं। ये समझ लीजिए कि प्रार्थनाएं, अगर हम किसी नाराज़गी में, हम किसी और से अपने परिवार में अगर नाराज़ हो जाते हैं और हम गुस्से में कहते हैं आज हम प्रार्थना नहीं करेंगे, तो मेरे अजीज़ों ये बहुत ज़रूरी है कि हमें प्रार्थनाएं करना, निरंतर करना आना चाहिए। तभी हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, तभी परमेश्वर हमारी उन ब्लेसिंग्स को वो हम तक पहुंचाने पाएगा। और प्रार्थना की सबसे अलग बात जो मैंने ऑब्जर्व करी वो अपने जीवन में, वो कहीं ना कहीं कि इट इज़ वन थिंग दैट अवेलेबल टू एवरीबडी। वो सबके लिए है वो प्रार्थना, और एट एनी गिवन टाइम। तो जो प्रार्थना है वो हम किसी भी वक्त कर सकते हैं। परमेश्वर से हम अपने विनतियों को, अपने निवेदनों को, अपने धन्यवादों को उस तक पहुंचा सकते हैं। और इसके लिए हम टाइम बाउंड नहीं है। और लेकिन
जब और यहाँ वचन में भी लिखा है मत्ती 7:7 में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो वट एवर वी आस्क इन आवर prayers, soon they are packed as the items you order today from shopping websites। वो कहीं ना कहीं जैसे आज हम अपने जीवनों में वो शॉपिंग वेबसाइट पर जाके और अपने ऑर्डर्स को जो है करते हैं मेंशन, और वो फिर हम उसे जो है वो तुरंत जैसे ही हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो तुरंत हमारे पास मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, नोटिफिकेशंस आने लगते हैं कि आप योर ऑर्डर हैज़ बीन पैक्ड, योर ऑर्डर हैज़ बीन डिस्पैच्ड, योर ऑर्डर इज़ ऑन द वे। तो वो उसी प्रकार से अगर हम प्रार्थनाओं को समझें तो वो जो परमेश्वर के जो उस स्वर्ग में जो जब हम इन प्रार्थनाओं को पहुंचाते हैं तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका उत्तर आए। वो उत्तर उसी वक्त पैक हो चुका होता है हमारे जीवनों के लिए। परमेश्वर के दूत उन्हें तुरंत जो है उसे डिस्पैच करने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। लेकिन कंडीशन जो हेवन की है वो इस संसारिक दुनिया से थोड़ी अलग है मेरे अजीज़ों। हम यहाँ पे जो है अगर कोई गलत शब्द का इस्तेमाल कर देंगे या गलत चीज़ों का कुछ अगर हम किसी के बारे में बोल देंगे तो वो जो हमारे पैकेजेस हैं, वो जो पैकेट्स जो पैक हो चुके हैं, प्रार्थनाओं के उत्तर जो हैं हमारे, वो ब्लॉक्ड हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं अनआंसर्ड प्रेयर्स में तब्दील हो जाएंगे। और वो एक जैसे कि एक वेयर हाउस में हम देखते हैं जब हमारा कोई पार्सल आता है तो अगर वो हम तक नहीं पहुंच पाता, कोई अगर कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो वो 2 या 3 दिन के लिए वो एक वेयर हाउस में रखा जाता है उस सिटी के, और फिर उसके बाद वो रिटर्न टू ओनर कर दिया जाता है। जो मैन्युफैक्चरर रिटर्न टू मैन्युफैक्चरर हो जाता है कहीं ना कहीं। तो उसी तरीके से वो हमारी प्रार्थना जो है वो भी जो हम आशीषें मांग रहे होते हैं, वो आशीषें जो हैं रुक कर और कहीं ना कहीं अगर हम निरंतर उन चीज़ों को, गलत चीज़ों को करते रहेंगे तो वो वापस बैक टू पवेलियन हो जाती हैं। और आज हम जब ऑर्डर प्लेस करने से पहले हम जो है उस ऐप के अंदर जो है अपना सही एग्जैक्ट एड्रेस, अपना स्ट्रीट का नेम, अपना सिटी का नेम, अपना पिन कोड, ये सारी चीज़ें बड़े केयरफुली उसमें डालते हैं। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं सिमिलरली, तो हम ये सब चीज़ें हमें ये आनी चाहिए कि जो हम जो अपना जो एड्रेस डाल रहे हैं वो हमें ये पता होना चाहिए मेरे अजीज़ों। अगर हम परमेश्वर की नज़र से अगर इन चीज़ों को सोचें, हम परमेश्वर के दिल से अगर इन चीज़ों को सोचें और इन वचनों को पढ़ने के बाद अगर हम इन चीज़ों को सोचते हैं, तो वो जो एड्रेस हम संसार में जो हम एड्रेस अपने ऑर्डर्स को डिलीवर कराने के लिए डालते हैं, वो एड्रेस जो है वो आज हमारे और आपके वो चर्चेज़ हैं कि हम हर संडे हम उन चर्चेज़ में जाते हैं कि नहीं, वो हमारी आइडेंटिटी हैं। और जो हम स्ट्रीट का नेम जो डालते हैं वो कहीं ना कहीं वो फेथ स्ट्रीट होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो विश्वास की सड़कें होनी चाहिए, वो पते में वो लिखे होने चाहिए कि वो फेथ जो है हमारे जीवनों में वो है, तभी वो चीज़ें डिलीवर होने पाएंगी मेरे अजीज़ों। और जो पिन कोड है, वो उस पिन कोड की जगह हमें इस बाइबल की वो वर्सेस परमेश्वर ने हमारे जीवनों में रखी हैं कि हम इन वर्सेस को याद रखेंगे तो वो सच में उस पिन कोड के समान है जो हम अपने ऑर्डर्स को मंगाने से पहले जो हम डालते हैं, जो ऑर्डर प्लेस करते समय हम डालते हैं, वो पिन कोड ये बाइबल की आयतें हैं, ये बाइबल की वर्सेस हैं मेरे अजीज़ों। और जब हम इस तरीके से समझेंगे चीज़ों को तो सच में वो बहुत आसान हो जाती हैं हमारे लिए कि हाँ, परमेश्वर हमसे चाहता क्या है मेरे अजीज़ों। और देन ओनली आवर पैकेज ऑफ आंसर्ड प्रेयर विल बी डिलीवर्ड टू अस। अगर हम ये सही नाम, पते और पिन कोड अगर डालेंगे तो सच में हम ये अपने चर्च रेगुलर जाना स्टार्ट करेंगे, हम विश्वास में चलना शुरू करेंगे, हम उस स्थान में रहेंगे, उसका परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे
और इन बाइबल के वचनों को निरंतर अपने जीवनों में जो है स्मरण रखेंगे, रिमेंबर रखेंगे, वो कहीं ना कहीं तब ये हमारे आंसर्ड प्रेयर्स हम तक पहुंचने पाएंगी। और हैव यू एवर गॉट योर पैकेज इन दिस वर्ल्डली लाइफ व्हेन यू राइट रॉन्ग एड्रेस? तो आज अगर हम अगर अपने पड़ोसी का भी अगर एड्रेस दे दें तो क्या वो हम तक पहुंचने पाएगा? मेरे अजीज, वो नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो एक बार कंफर्मेशन कॉल करता है, फिर एक OTP मांगता है, और उसके बाद वो जब तक हम उसे वो एग्जैक्ट लोकेशन उसको लोकेट ना कर दें कि हम यहाँ रहते हैं, हमारे घर के सामने ये पेड़ है, ये कार खड़ी है, तो अजीज़ों बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर भी हमसे वही चाहता है कि हम और आप ये समझ लें कि हमारा पता, हमारे विचार, हमारे मन सब सही होने चाहिए, तब परमेश्वर हमारे जीवनों में वो आशीषें देने पाएगा, और वो छुटकारा, वो डिलीवरेंस, वो डिलीवरी ऑर्डर वो हमें मिलने पाएगा। और यहाँ पे जो परमेश्वर का जो एक वचन है, यशाया की पुस्तक 32 उसकी 18वीं आयत, हे मेरे लोग शांति के स्थानों में मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। तो परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष। और परमेश्वर भी जो चीज़ें मैंने अभी आपको समझाई, वो परमेश्वर भी इस वचनों के द्वारा हमें समझाना चाहता है कि मेरे लोग जो है शांति के स्थानों में, जब आज हम अपने जहाँ पे भी रहते हैं, अगर हम निरंतर प्रार्थनाओं में लगे हुए हैं, तो हम सच में निश्चिंत रहने पाएंगे, सुख से रहने पाएंगे। हमारे पास हर वो चीज़ होगी जिसकी हमें आशा है अपने जीवनों में, वो परमेश्वर की ओर से वो सारी चीज़ें हमें मिलती चली जाएंगी। और सुख से इंसान जब ही रह सकता है जब उसके पास सब कुछ होता है, और सब कुछ केवल प्रार्थनाओं से आता है मेरे अजीजों। इस वचन को पढ़ने से और सच्चे हृदय से उसके पास आने से, तो वो सब कुछ हमारे जीवनों में वो रख देता है, वो सब सारी आशीषें हमारे जीवनों में भर देता है। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस सुंदर वचनों के लिए जो आज की शाम उसने रखे, और एक धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं और आगे चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करता हूँ सामर्थी पिता, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, इस सुंदर मैसेज के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने मेरे द्वारा पिता परमेश्वर लोगों तक पहुंचाया। मैं सच में धन्यवाद करता हूं अपने इस जीवन का पिता परमेश्वर, कि जितने लोग इन वचनों को सुने पिता परमेश्वर, वो सच में आशीषित होने पाएँ, वो अपने जीवनों में मन फिराव का उनके कारण बनने पाएँ ये वचन पिता परमेश्वर, वो अपने हृदयों को परिवर्तित करने पाएँ पिता परमेश्वर। वो आज रात पिता परमेश्वर ये प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, वो अपने जीवनों से उस तुलना को, उस घृणा को, उस घमंड को पिता परमेश्वर, वो आज रात ही बाहर करने पाएँ वो अपने जीवनों से पिता परमेश्वर। आप से विश्वास से मांगते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवनों को छूइए पिता परमेश्वर, उन्हें आशीषित करिए पिता परमेश्वर, उन्हें योग्य बनाइए पिता परमेश्वर, कि वो आप में पवित्रता से चलने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर, उन्हें छूइए पिता परमेश्वर, उन्हें राहत दीजिए पिता परमेश्वर। जितने बीमार अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, वो जो अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें अपने चंगाई भरे हाथ से छूइए, आशीषित करिए पिता परमेश्वर, कि वो आपके नाम की जीवित गवाही होने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस बच्चे के लिए जिसके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, या जो स्कूल जाता है, जो अपनी ट्रेनिंग्स में है और अपने कॉलेजेस में है, जो अपने नई जॉब्स में है पिता परमेश्वर, सबों को छूइए, सबके जीवनों में अपना आशीष भरा हाथ रखिए पिता परमेश्वर, अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए वो आपके भय में चलने वाले हो सकें और आपके अनुसार अपना जीवन चलाने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से हर टूटे मन वाले के लिए पिता परमेश्वर, अगर कोई किसी का कोई कोर्ट केस भी चल रहा है पिता परमेश्वर, वो आपके नाम से रिजॉल्व होने पाए, वो उस व्यक्ति के फेवर में आने पाए जो इन वचनों को मानता है, जो इन वचनों पर चलता है। मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ हर टूटे मन वाले के लिए पिता परमेश्वर, जो जिसके रिश्ते बिखर चुके हैं पिता परमेश्वर, वो आपके नाम से जुड़ने पाए पिता परमेश्वर। होने दीजिए जितनी कलीसियाएं हैं इस पृथ्वी पे, आपके नाम से वो सब आशीषित होने पाए, उनके घरों में बरकतें आने पाए पिता परमेश्वर, वो आपके कार्यों में बढ़ने पाए, उनके परिवार बढ़ने पाए, उनकी कलीसियाएं बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना